जनूबी कोरिया में जी नई नौकरियों का ऐलान हो चुका है। ये कौन कौन सी वैकेंसीज है, इसका जो इश्तहार है वो भी यहाँ पे डाउनलोड कर लिया गया है। हुकूमत पाकिस्तान वजारत समुंदर पार पाकिस्तानियों तरक्की इंसानी वसाइल के लिए जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से जनूबी कोरिया के 8वें पॉइंट सिस्टम के लिए दरख्वास्तों की वसूली बराए साल 2025, यानी कि ये उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है। कोरिया में नई वैकेंसीज नई नौकरियाँ हैं जिसमें मर्द व ख़वातीन पूरे पाकिस्तान से इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या होगा, ये इश्तहार है। इश्तहार पे सारी की सारी महला वार इस पर यानी कि सारी उन्होंने यानी कि तफसीलात प्रोवाइड की गई हैं कि पहले महल्ले में क्या होगा, दूसरे महल्ले में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा। मैं आपको जूम करके ये दिखा भी देता हूँ कि यानी कि यहाँ पे महल्ला वाइज सारा कुछ यानी कि लिखा हुआ है कि महल्ला वाइज इस पर क्या क्या होगा, कैसे कैसे इस पर अप्लाई करना होगा, सारे का सारा तरीक़ाकार क्या होगा। इसके साथ इसकी जो एप्लीकेशन है वो हमने कहाँ पे जमा करवानी है, तीनों चारों इसमें महल्ले यानी कि वो उन्होंने वाजिया कर दिए गए हैं। इसको थोड़ा सा हमने दोबारा उसी शेप में ले जाते हैं। इसके साथ साथ इसका ये चलान फार्म है जो कि HBL बैंक में हमने जमा करवाना होगा। चलान फार्म इसको कैसे फिल करना है इस पर यानी कि ये भी लिख दिया गया है। OEC यानी कि हमारे जो ओवरसीज़ की यानी कि वेबसाइट है उसमें जाके इसके साथ साथ यानी कि यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई होगा। अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। ये कोरिया में बहुत ही अच्छी वैकेंसीज होती है, इनकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होती है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा चांस होता है जो कि साल बाद यानी कि अनाउंस होती है। अच्छा, इसके लिए आपको कोरियन लैंग्वेज भी सीखने की ज़रूरत पड़ती है, तो कोरियन लैंग्वेज का भी आपको आना इसमें लाजमी होता है। इसकी सारी तफसील सारी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, क्योंकि मैं रोज़ की बना पे आपके लिए नई से नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन इस पर अपलोड करता हूँ। ये ऑलरेडी जो हमारे चैनल पर लेटेस्ट वैकेंसीज चल रही है वो आपको दिखाता चलूँ। तो इसमें हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की वैकेंसी हैं, इसके साथ साथ नादरा में नई वैकेंसीज़ हैं, पाकिस्तान नेवी में वैकेंसीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इसमें नई जॉब्स हैं। इसके साथ साथ आप इसको जैसे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे आप इसको नौकरियां ही नौकरियां मिलेंगी, नौकरियों की मालूमात ही मिलेगी। अच्छा, जो व्हाट्सअप का नंबर होगा हमारा वो वीडियो को डिस्प्ले पे भी मौजूद है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद होगी। आप व्हाट्सअप पे भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने कमेंट्स करके इस जॉब से मतलब या किसी और जॉब से मतलब कुछ भी पूछना हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो हम आपके सवाल का जवाब देंगे। हाँ, वो सवाल जॉब से मुतल्लिक होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बताते चलें जिसमें यानी कि इश्तहार में क्या होगा। अच्छा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले इसकी यानी कि जो इश्तहार है इसको देख लेते हैं, उसके बाद इस पर जो अप्लाई करने का तरीकाकार होगा वो भी आपको बताएंगे। वीडियो लंबी थोड़ी सी हो जाएगी, लिहाजा वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को उसके ऊपर हरगज़ मत कीजिएगा। हुकूमत जनूबी कोरिया और पाकिस्तान में यानी कि सबसे पहले यानी कि जो इतने वाला हिस्सा है हम इसको यानी कि मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके यहाँ इसको पढ़ के थोड़ा सा बता देते कि इसमें क्या होगा। जनूबी कोरिया हुकूमत पाकिस्तान के मबैन यानी कि मफाहमती यानी कि ये है जिसमें मफाहमत के तहत यानी कि प्रोग्राम है जो कि पाकिस्तान सिर्फ ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट यानी कि OEC के तहत यानी कि पब्लिक सेक्टर अदारा है जो कि अच्छा ये तो हो गया जिस अदारे से मुतल्लक हो गया। अब आपको मेन चीज़ पे लेके जाता हूँ कि ये है क्या, इस पर अप्लाई कैसे करना होगा। इसमें यानी कि उन्होंने कुछ महलों में इसको सेट किया, यानी कि जैसे 1 2 3 4 ऐसे होता है, इस तरह इसको यानी कि तरतीब दिया गया। तो वो तरतीब आपको मैं बता देता हूँ कि इसका जो पहला महला होगा ना, पहले महल्ले में आपने क्या करना होगा, EIPS टैप यानी कि रंगों के में फ़र्क, यानी कि जो आपको होता है ना कि मोस्टली लोग कलर ब्लैंड होते हैं, यानी कलर ब्लैंड से मुराद यानी कि कुछ लोगों को रंगों में फ़र्क महसूस नहीं होता, यानी कि आपकी आंखों का टेस्ट होगा इस तरह से वो। तो उसके बाद जी पहले महल्ले में जो उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे, यानी कि कामयाबी के बाद दूसरा महल्ले में क्या होगा, आपसे टेस्ट लेना होगा, यानी कि महारत का टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि आप फिज़िकली तौर पे फिट हैं नहीं फिट है, वो महारत का टेस्ट आपसे लिया जाएगा। उसके बाद यानी कि अगला महल्ले में क्या होगा कि आपसे दस्तावेज़ यानी कि जो आपके पास दस्तावेज़ कागजात होंगे उनसे मतलब काम या तजर्बे ट्रेनिंग से मतलब आपसे पूछा जाएगा। यानी कि आप अगर किसी ने FSC की है तो FSC से मतलब पूछा जाएगा, अगर किसी ने कोई कोर्स किया है, डिप्लोमा किया है उससे मतलब उससे पूछा जाएगा। अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया यानी कि वो जैसे हुनरमंद है या कोई हुनर सीखा हो तो उससे मतलब उससे पूछेगा, कोई मजदूरी की हुई है तो उससे मतलब उससे पूछा जाएगा। इसके साथ साथ यानी कि ये लास्ट में यानी कि इसके जो हतमी इंतखाबात होगा वो होगा। अच्छा, मेन इस पे जो यानी कि समझने वाली चीज़ है वो ये होगा कि इसमें यानी कि प्री रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल क्या होगा, कुरानदाजी के बाद रजिस्ट्रेशन, यानी कि इसमें कुरानदाजी होती है ओवरऑल द पाकिस्तान, इस पर मर्द ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी बाकायदा से कुरानदाजी होती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रहे तो आपका नाम यानी कि लिस्ट में आ जाता है। उसके बाद आपकी महीने की लाखों रुपये जो कि सैलरी है वो लगेगी, यानी कि लाखों रुपये सैलरी आपकी महीने की इसमें लगेगी। ये आपका 5 साल का इसमें वीज़ा होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ कोरिया की तरफ से को जारी किया जाता है। अच्छा जी, पहले मरले में क्या किया जाएगा, पहले मरले में आपको बताता चलूँ तो यानी कि यहाँ पे लिखा गया जी 14 मार्च से लेके जो कि यानी कि 28 मार्च 2025 तक, यानी कि आज 14 मार्च है, आज ही के दिन से ये शुरू हुई है और आज ही के दिन से हम आपके लिए यानी कि ये वैकेंसीज और जो कि है इसके तरीकाकार आपको बता रहे हैं। इसलिए आपसे बोला जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे कोई भी नौकरी अनाउंसमेंट हो तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँच सके और आप उस पर अप्लाई कर सकें। अच्छा जी, दरख्वास्त की वसूली ऑनलाइन होगी, यानी कि 14 से 28 तक यानी कि होगी। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार भी बताऊँगा। उसके बाद एक कुरान
कुरानंदाजी के नताइज का ऐलान। नंबर 2 पे यानी कुरानंदाजी का जो नताइज का ऐलान होगा वो 11 अप्रैल 2025 तक होगा। उसके बाद कुरानंदाजी में कामयाब अफराद की रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये जो इसकी तारीख भी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, 14 था 23 अप्रैल 2025 होगी। उसके बाद कोरियन ज़बान के इम्तहान के शेड्यूल का ऐलान, यानी कि कोरियन ज़बान में आपको टेस्ट देना होगा, यानी कि आप उससे स्पीकिंग होगा, आपसे कुछ राइटिंग होगी, उसके बाद लिसनिंग, यानी कि ये तीनों स्किल्स आपसे यानी कि इसका सीखा जाएगा और पूछा जाएगा, इसके टेस्ट होगा। इसकी जो अनाउंसमेंट होगी वो 15 मई 2025 के तक इसका शेड्यूल जारी किया जाएगा, यानी कि 15 मई तक, ठीक है। तो कोरियन ज़बान के इम्तहान के जो निकात होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे जी, यहाँ पे यानी कि इश्तहार में मेंशन किया गया है कि ये जी बराए कराची और इस्लामाबाद है, लेकिन जब इसकी वेबसाइट पे जाते हैं तो वेबसाइट पे जाके मैं आपको दिखा दूंगा आगे जाके कि वो लाहौर वाले भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसके अलावा और कुछ सिटीज़ भी हैं जहाँ से भी इस पर अप्लाई किया जा सकता है, वो आगे जाके आपको इसका मुकम्मल बताएंगे। अच्छा, इसके साथ है जी यानी कि जो अगला मरहला होगा कोरियन ज़बान पहले मरहले के नतीजे का जो ऐलान होगा, यानी कि जो पहले मरहले के नतीजे का ऐलान होगा वो 27 अगस्त 2025 को होगा। अच्छा, इसके साथ मज़ीद आपको दिखाएं यानी कि अगली जो यानी कि पेशा वराना सलाहियत से मतलब आपसे इम्तहानात होंगे उसका क्या तरीकाकार होगा। ये देखने में सुनने में मुश्किल लग रहा है लेकिन ये इंतहाई आसान होता है। किस्मत को आजमाना चाहिए, किस्मत को ज़रूर आजमाइएगा। इसके बाद ये पेशा वराना सलाहियत की जांच की दस्तावेज़ की वसूली कब होगी, तो ये यहाँ पे तारीख मेंशन कर दी गई है कि जी ये जो तारीख होगी ये है जी 3 से लेके 5 सितंबर 2025 तक, यानी कि 3 सितंबर से लेके 5 सितंबर 2025 तक। स्किल टेस्ट यानी कि दूसरे मरहले में शेड्यूल का ऐलान, तो जो स्किल का टेस्ट होगा स्किल्स में जी 10 सितंबर से लेके इसमें 25 सितंबर हो गया। इसके साथ साथ यानी कि स्किल टेस्ट दूसरे मरहले का जो इनकाद होगा वो सितंबर 2025 में होगा, यानी कि ये डेट कन्फर्म नहीं है, ये डेट बाद में अनाउंस कर दी जाएगी। उसके बाद जी HRD कोरिया की जानब से हतमी नताइज का जो ऐलान, यानी जो कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से हतमी नताइज का ऐलान होगा वो 15 अक्टूबर 2025 को हतमी इसका ऐलान होगा। अच्छा, इसको मज़ीद मैं आपको थोड़ा सा बताता चलो, तो इसमें यानी कि ये एक उन्होंने यानी कि नीचे यानी कि एड्रेस भी बताया है। इस एड्रेस को मैं आपको यानी कि आप देख भी सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। इसमें बताया गया जी कोरियन ज़बान का तो जो इम्तहान होगा यानी कराची और इस्लामाबाद में होगा, जबकि इसका जो टेस्ट HRD कोरिया की जानब से सिर्फ इस्लामाबाद में लिया जाएगा। मज़ीद HRD कोरिया के हालात को मुताबिक यानी कि इसमें शेड्यूल में तब्दीली या मनसूखी यानी कि जो वो की जा सकती है। अच्छा, इसमें जो अहलियत की बात, लेकिन जो टेस्ट है वो इस्लामाबाद में होगा या कराची में होगा, लेकिन जो मेन टेस्ट है वो इस्लामाबाद में होगा। अच्छा जी, अहलियत की बात करें जो यानी कि सबसे मेन चीज़ और इसमें देखने वाली चीज़ है वो यानी कि इसमें अहलियत है। अहलियत का ये जो पॉइंट है इसको ज़रूर आपने देखना है कि इसके जो आपकी उम्र की हद होगी, यहाँ पर वो एक चीज़ उन्होंने मैंशन की है कि जो लोग जिनकी जो तारीख पैदाइश 15 अप्रैल 1985 है, यानी कि 15 अप्रैल 1985 में जो लोग पैदा हुए हैं और जो जिनकी 14 अप्रैल 2007 के दरमियान वाली, यानी कि 1985 से लेके 2007 में यानी कि जो लोग पैदा हुए हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 2007 के बाद वाले और 1985 से पहले वाले इसके लिए अहल नहीं होंगे। नंबर 2 में दरख्वास्त इंतकान के लिए ज़रूरी है कि वो अदालत से सज़ा याफ्ता ना हो। अच्छा, ये उर्दू में लिखा हुआ है, इसको आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। जो इसमें टेक्निकल चीज़ें वो मैं आपको बताता चाहता हूँ ताकि वक्त में भी यानी कि कमी रहे, वक्त भी हमारा यानी कि ज़ाया ना हो। वीडियो को शॉर्ट रखते हुए इसमें सारी मालूमात भी आपको पता चल जाए। अच्छा, एक चीज़ इसमें वो जो मैंने आपको पहले बताई थी कि इसमें आंखों का टेस्ट होगा, तो वो यहाँ पे भी यानी कि मेंशन कर दिया गया कि यानी कि रंगों में इम्तियाज़ यानी कलर ब्लाइंड यानी कि आप नहीं होने चाहिए। ये अहलियत में उन्होंने बता दिया कि यानी कि दरख्वास्त हिंदगान के लिए लाजमी होगा कि वो रंगों में इम्तियाज़ कर सकते हो, यानी कि रंगों में जो फ़र्क है उसको वाज़िया तौर पर उसको देख सकें या उनमें तब्दीली को यानी कि ना डिफरेंट कर सकें। अच्छा, इसके साथ साथ दरख्वास्त देने का तरीकाकार, सबसे मेन चीज़ अहम बात इसमें जी दरख्वास्त देने का तरीकाकार, तो मैं आपको यानी कि बताता चलो कि दरख्वास्त देने का तरीकाकार क्या होगा। इसके नीचे मज़ीद इश्तहार में क्या तरीकाकार, एक दफ़ा इसको पढ़ लेते हैं, फिर बाकी इस पर जो अप्लाई करने का जो यानी कि प्रैक्टिकली होगा वो भी आपको करके दिखाएंगे। सबसे पहले ये जी वेबसाइट है जिस पर जाकर हमने इस पर, अच्छा सबसे पहले कहते हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए कि आपके पास रजिस्ट्रेशन दरख्वास्त देने के लिए कंप्यूटराइज पासपोर्ट का होना ज़रूरी है, यानी कि आपके पास जो पासपोर्ट है वो होना ज़रूरी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा, इसके साथ साथ ये वेबसाइट है www.oec.gov.p, इस वेबसाइट पे जाके आपने दरख्वास्त अपनी जो कि है वो जमा करवानी होगी या इसको फिल करना होगा। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे खोली हुई है, आपको खोलना भी बताऊंगा, इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार भी बता दूंगा। अच्छा, दरख्वास्त हिंदगान के लिए मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में असम्बली, अच्छा ये एक अलग सी चीज़ है, इसको आपने एक दफ़ा से दरख्वास्त देने का जो तरीकाकार है यानी कि मैं किस में इंतखाब करना होगा जो तब्दीली नहीं होगा, यानी कि इसमें आपने अपने लिए यानी कि ये फील्ड चूज़ करनी होगी कि आप किस फील्ड में यानी कि किस फील्ड को आप जो कि है वो कैरी करना चाहते हैं। यानी कि असम्बलिंग की फील्ड, असम्बली से मुराद ये होता है कि मुस्लिम फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कारों की यानी कि उनके पास कोई फैक्ट्री है या कोई और चीज़ की फैक्ट्री है, कोई कपड़े की फैक्ट्री है, तो उसमें जो जितना भी सामान है या जो पार्ट्स होते हैं उनको असेंबल करते हैं तो ये असेंबलिंग से मुतल्लक होगा। पमाइश से मुतल्लक यानी कि मेजरमेंट से मुतल्लक। इसमें
एक और चीज़ यानी कि जो सिंध वालों के लिए यानी कि वो भी इसमें मेंशन कर दी गई है, इसमें सिंध और बलूचिस्तान वालों के लिए कि उनके लिए जो OEC का ऑफिस होगा वो कराची में भी इसके लैब का जो क़याम में अमल में आ चुका है। अच्छा, इसको मज़ीद यानी कि आपने क्या करना होगा कि इसमें मैं आपको एक मेन चीज़ बताऊँ कि इसमें ख़वातीन व हज़रात यानी कि जो इसमें जो मर्द व ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसमें ख़वातीन भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया गया यानी कि ख्वाहिशमंद यानी कि मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें यानी कि उन्होंने वाज़िया कर दी, मैं आपको दिखाता चलो कि कोरियन ज़बान टेस्ट के मकाम यानी कि जो हरगज़ तब्दील ना होगा। अच्छा, उसके साथ साथ जी OEC की दरख्वास्त फ़ीस आपने कितनी फ़ीस है इसमें आपको दिखाता चलूँ तो 1000 रुपये फ़ीस होगी, जो कि यानी कि HBL यहाँ पे उन्होंने बता भी दिया कि ऑफिशियल अकाउंट नंबर यानी कि उनका जो ऑफिशियल अकाउंट नंबर है HBL बैंक में, HBL बैंक का यानी कि ये उनका अकाउंट नंबर है। पहले ये नेशनल बैंक में होता था लेकिन अब ये HB बैंक में इनके साथ हो गया, तो अब ये HBL में हमें जमा करवाना होगा। तो ये चलान जो फार्म होगा ये बाकायदा हमें इनकी वेबसाइट से मिल जाएगा, जो कि मैंने आपके लिए डाउनलोड किया है। मैं आपको दिखाता भी चलूँ कि ये फार्म होगा जो कि हमने इसको फिल करना होगा। अच्छा, इसका तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये कि इससे पहले मैं आपको इश्तिहार वाली जो रहती मालूमात वो पहले मुकम्मल कर लें। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसमें यानी कि अदायगी 1000 रुपये की आपने फ़ीस की अदायगी करनी होगी। मज़ीद आपने क्या करना होगा इसमें यानी कि इसको एक दफ़ा उर्दू से मज़ीद पढ़ लेना, उर्दू लिखी हुई है इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद स्क्रॉल डाउन करता हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इसको छोटा छोटा जल्दी जल्दी आपको बताते जाते हैं। रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार कुरानंदाज़ी में कामयाब होने के बाद यानी कि जब आप कुरानंदाज़ी में कामयाब हो जाएंगे, ये सबसे मेन ज़रूरी चीज़ है कि आप जब कामयाब हो जाएंगे तो तब इसमें क्या करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन में यानी कि जो कुरानंदाज़ी में यानी कि जो ख़वातीन व हज़रात OEC की वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि नज़दीकी यानी OEC ऑफिस से भी मालूमात तफसील लाजमी ले सकते हैं। अच्छा, इसमें यानी कि जो टेस्ट बाद में यानी कि जब इसमें पास हो जाएंगे ना, यानी कि वीज़ा की फ़ीस होती है जो कि 28 अमेरिकी डॉलर बनते हैं। 28 अमेरिकी डॉलर की आपने हिसाब लगा कर देख लेना, ये तकरीबन 10-12 हज़ार ये से कुछ अप डाउन नीचे यानी कि ये अमाउंट बन जाती है जो कि आपने जमा करवानी होगी। अगर आपकी कुरानंदाज़ी में नाम आ जाता है और आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो यानी कि टोटल कर आके अगर आप यानी कि 15-20 हज़ार रुपये भी लगाते हैं तो 15-20 हज़ार में आपको कोरिया का 5 साल का वीज़ा मिल रहा है, जिसमें आपकी मंथली सैलरी जो होगी वो लाखों में होती है। ये सैलरी आप ऑनलाइन गूगल भी करके देख सकते हैं, आजकल तो हर किसी को शौर है, सभी देख सकते हैं, तो ऑनलाइन गूगल करके भी ये सैलरी चेक की जा सकती है। अच्छा, इसमें यानी कि जो फ्रेश रंगीन अपने उसके बाद आपने क्या करना होगा, फ्रेश जो रंगीन यानी कि आपकी यानी कि फ़ोटोज़ वगैरह होंगी वो करनी होगी। कितने साइज़ में साइज़ भी मेंशन कर दिया गया कि रंगीन फ़ोटोग्राफ जो कि ऑनलाइन अपलोड करनी होगी, जिसका साइज़ यानी कि 14 KB होना चाहिए। सिर्फ JPG यानी कि फॉर्मेट और यानी कि जो पिक्सल फाइल है यानी कि 100 से 250 पिक्सल ये होना चाहिए। इसके बाद यानी कि टोपी पगड़ी ऐनक के बगैर यानी कि सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ जी अपने यानी कि सफ़ेद ताहम कपड़े सफ़ेद ना हो, यानी कि आपके कपड़े सफ़ेद ना हो लेकिन जो आपकी जो टोपी या पगड़ी ऐनक वगैरह ये चीज़ें आपने ना पहनी हो। अच्छा, मज़ीद यानी कि देखा जाए यानी कि जो नीचे यानी कि उन्होंने लिखा कि आपके पास कंप्यूटर, ये भी एक पढ़ने वाली चीज़ है कि कंप्यूटराइज पासपोर्ट की बेहतरीन कलर स्क्रीन कॉपी जो यानी कि आपका पासपोर्ट होगा उसकी बेहतरीन यानी कि आपकी जो कलर कॉपी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी, जिसका साइज़ 100 KB तक होना चाहिए। ये साइज़ वाइज आप इसको एक दफ़ा से देख लें, आप इसको देख भी सकते हैं, ये नॉर्मल बातें इतना आपको पता ही होता है। उसके बाद जी कोरिया में यानी कि पॉइंट सिस्टम यानी कि जब उसमें जब पॉइंट सिस्टम रहा है यानी कि एम्प्लॉयमेंट परमानेंट सिस्टम समरी, ये जो उसमें एम्प्लॉयमेंट जो उसका यानी कि सिस्टम होगा उसमें यानी कि अप्लाई कैसे करना होगा, पहला मरला, दूसरा मरला, तीसरा मरला, ये तो स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ चलता जाएगा। इसमें यानी कि आपकी जो जिस्मानी ताकत की जांच होगी, इंटरव्यू होगा, यानी कि महारत की यानी कि लीजिएगा साल 2025 के नए स्कॉलर टेस्ट की तैयारी की मदद में इंतजार, यानी कि उन्होंने लिंक भी नीचे दे दिया। अगर आपने कोरियन ज़बान सीखनी हो या टेस्ट से मतलब कोई सीखना हो तो यहाँ जाके आप सीख सकते हैं। बाकी ये महल्लावार इसमें यानी क्या क्या होगा आपकी, यानी कि कितनी तादाद में सवालात होंगे, अप्लाई कैसे करना होगा, ये आपने एक दफ़ा से पढ़ देना है। ना पता लगे ना समझ लगे वो आपने हमसे मैसेज करके कमेंट्स करके या व्हाट्सअप हमारे ग्रुप में भी हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। अच्छा, ये सारा इसका इश्तहार था, ये जी उसका नीचे सारा कुछ है। उसके बाद इसको यानी कि अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले हमने अपनी आ जाना है जी, अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आएंगे। गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद हमने यहाँ पे लिख देना है जी OEC, ये मैंने ऑलरेडी इस पर सर्च की हुई थी इसलिए यानी कि टॉप पे आ रहा, तो वो जैसे यानी कि ये वाला जो लिंक होगा, इस लिंक को आपने और इस लोगो को आपने अपने माइंड में रखना है। ये लिंक और लोगो है, इसको हमने जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के साथ ही मैं आपको दिखाता चलो कि नया पेज, नई विंडो हमारे सामने खुल के आ जाएगी। ये लोगो है जी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन का, तो इसका थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। वेट करने के साथ साथ ये देख, अच्छा जी बिल्कुल ये जी हमारे सामने खुल के आ चुकी है। अच्छा, सबसे पहले यानी कि इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसे ही हमने वेबसाइट को खोला तो नीचे सामने से सबसे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ रही है। वही अनाउंसमेंट इसमें अगर एडवर्टाइजमेंट देखनी है जो कि मैंने अभी भी आपके लिए पढ़ी है, वो एडवर्टाइजमेंट है। इसका जो चलान फार्म बैंक वाला वो डाउनलोड करना हो तो यहाँ से चलान फार्म डाउनलोड किया जा सकता है। अगर इस पर अप्लाई करना हो तो यहाँ से जाके इस पर क्लिक टू अप्लाई किया जा सकता है। तो हमने यानी कि मैंने आपको चलान इसका जो वो भी उसका थोड़ा सा तरीकाकार बता देता हूँ, लेकिन इस पर हमने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का तरीका पहले मैं आपको बता देता हूँ।
क्लिक हेयर टू अप्लाई, जैसे हम इस पर क्लिक हेयर टू अप्लाई करेंगे तो इसकी जो पोर्टल होगी वो हमारे सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगी। इसमें यानी कि आपने कुछ भी नहीं करना, कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं देनी। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इसमें यानी कि अपना अपना नाम लिखना होगा। नाम के बाद आपके यानी कि फादर नेम आ जाएगा। फादर नेम के बाद यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि यहाँ पे आ जाएगी। और उन्होंने ये नीचे ऊपर ये नोट भी लगा दिया यानी कि 15 अप्रैल 1985 से लेकर 2007 तक आपकी जो तारीख पैदाइश इसके बीच में होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे भी दोबारा से मेंशन कर दिया कि अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको मजीद कंफर्म करें, तो दोबारा से रिकन्फर्म कर दीजिएगा। उसके बाद डू यू हैव अ पासपोर्ट, जी बिल्कुल, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपने क्या करना होगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा येस का, तो आपने इसको येस सेलेक्ट कर दें। उसके बाद CNIC कार्ड यानी कि हमारे कौमी शनाख्ती कार्ड का नंबर जो होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके साथ साथ यानी कि आपको दिखाता चलूँ तो इसको री इंटर पासवर्ड करना, अपना CNIC होगा उसको री इंटर कर दीजिएगा, दोबारा से लिखा जाएगा। मजीद स्क्रॉल डाउन कर दो, स्क्रॉल करके उसके बाद टाइप जॉब टाइप क्या करना चाहते हैं, यानी कि जो इसमें यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में है, ये फिलहाल ये मैन्युफैक्चरिंग में, तो इसको मैन्युफैक्चरिंग में इस पर क्लिक कर देते हैं। इसमें मजीद भी इस तरह कुछ है, यानी कि असम्बलिंग से है या वुड जर्नी है या क्या होगा, या को तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे असम्बलिंग की बात करता हूँ, कुछ हम असम्बलिंग में चल जाएंगे, यानी कि उसी की ये ऑप्शनल होती है। अच्छा, मजीद इसमें बात करें तो अपना मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर दीजिए जो कुछ चलता हो, एक्टिव हो, जिस पे आपको यानी कि अदारे की तरफ से बाद में कोई मैसेज कॉल या आए तो आपको उसका पता चल सके। री मोबाइल नंबर यानी कि री से मोबाइल, इसलिए आपसे री से पूछा जाता है कि अगर गलत हो जाए तो दोबारा में सेट हो जाए। डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें अपना ज़िला जो होगा, आपका जो भी ज़िला बनता है वो आपने इस पर यानी कि अपना फिट करने का, आपका जो भी ज़िला, फॉर एग्जाम्पल लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से, जहाँ से भी वो आपने इसमें लिख देना। लिखने के बाद इसको मजीद स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपने क्या करना होगा, अपने जो चलान फार्म है जो कि हमने HBL बैंक में जमा करवाना है वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे उसकी तस्वीर हमने यहाँ पे उसको अपलोड करना होगा इस जगह पे, यानी कि उन्होंने बता भी गया, यानी कि 200 के बी तक उसका साइज़ होगा। फाइल ये, उसका फाइल का नाम भी यानी कि बता दिया गया कि किस फाइल में होनी चाहिए। यहाँ से उसको चूज़ अ फाइल करेंगे, उस पर जाके इजीली हम उसको फिल कर लेंगे। अच्छा, अगर आपको ना आपसे हो रहा तो आपने हमसे रब्ता कर लेना, हम आप इसमें मुकम्मल गाइड ही करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं अपना ऑफिस इसमें सेलेक्ट करें। अपना ऑफिस सेलेक्ट करें तो आपने अपना ऑफिस अपने इलाके के हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर लेना कि आपके इलाके के हिसाब से कौन सा ऑफिस बनता होगा। जो भी ऑफिस बनता होगा नज़दीकी, आपने वो इसमें सेलेक्ट कर लेना है। मतलब लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर रीजनल ऑफिस है, या जो भी आपका होगा आपने इस पर सेलेक्ट ज़रूर कर लेना। अच्छा, इसको मजीद स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद उसने कहता है कि टेस्ट के लिए यानी कि जो लैब है उसका इंतखाब करें। तो इसमें सिर्फ इस्लामाबाद और यानी कराची है, तो इसमें सिर्फ हम इस्लामाबाद सेलेक्ट कर सकते हैं। पंजाब वाले, सिंध वाले या दूसरे कोई भी हो गए तो वो कराची सेलेक्ट कर लेंगे। ये करने के बाद यानी कि इसको हम यानी कि इसको जी केयर हमने ध्यान से सारा कुछ पढ़ लिया। करने के बाद इसने क्या करना है कि आपने इस पर यहाँ पे सबमिट कर देना। आप इसको जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करने का क्या तरीकाकार होगा, सबमिट करते सारी आपकी जो एप्लीकेशन होगी आपको सक्सेसफुली अप्लाई का मैसेज आ जाएगा और आप इसके बाद आपको वेटिंग में आप लग जाएंगे। तो जो भी नेक्स्ट कुरानंदाजी होगी, कुरानंदाजी में अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया तो आपका नाम इसमें ज़रूर आ जाएगा। अच्छा, चलान फार्म आपको जल्दी चलान फार्म से मतलब बता दो। चलान फार्म बिल्कुल बहुत ही आसान है जी, हमने उसकी वेबसाइट से ही अप्लाई कर लेना। और यानी कि फ्रीडम नंबर भी ऊपर आ गया, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट यानी कि आप देख सकते हैं ऊपर ये मेंशन कर दिया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ और क्या होगा कि इसमें डेट भी मेंशन कर दी गई है कि जिस डेट को आपने इस पर करना होगा वो डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। बाकी सारा कुछ क्या है जी कि आपने यहाँ पे नहीं कि आके अपना नाम लिख देना, अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए, अपना CNIC नंबर यहाँ पे लिखिए। एक में यानी कि फिल करना तो सभी में तीनों में एक तरह ही फिल करना, सेम ही फॉर्मेट है। अच्छा, हेड अकाउंट है, ये फीस ये होगी, फलां होगा। यहाँ पे यानी कि बैंक आ जाएगी, यानी कि स्टाम्प या सिग्नेचर आ जाएगी। इस जगह पे आपके कैंडिडेट के सिग्नेचर आ जाएंगे। तो लिहाजा इस तरह यानी कि आपका जो चलान होगा ये भी आपका फिल हो जाएगा। खुद से चलान करके इसको फिल करें, बैंक में जमा करवा सकते हैं। बैंक में जमा करवा के इसके ऊपर स्टाम्प लग जाएगी। स्टाम्प करने के साथ ही आपने क्या होगा, आपका यानी कि ये जो चलान फॉर्म है वो भी रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, आपके लिए सारी की सारी यानी कि डिटेल आपको मुहैया की है। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तक हम रोज़ की बना पे आपके लिए इस तरह की जो जॉब्स की इन्फॉर्मेशन है वो आप तक मुहैया करते रहते हैं। लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।